चलिए, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय महाकाल। चलिए प्यारे दोस्तों, अब अपन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में अपन ने 5 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि आपका जो नंबर सिस्टम की इनिशियली में अपन ने उसके प्रकार पढ़े, है ना, कौन कौन से टाइप की संख्याएं होती हैं, ठीक है। फिर उनके अपन ने कई क्वेश्चन पढ़े। फिर अपन ने मेन इकाई पढ़ी है, यूनिट डिजिट, है ना, इकाई अंक निकालना। अब आता है दूसरा चैप्टर, यहाँ पर स्टार्ट होता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या है? विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम में देखो, जो कंपटीशन एग्जाम में है ना, कंपटीशन एग्जाम में एक संख्या लिखी होगी, उसमें चेक करना होता है कि इसमें इस संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या होती है कि उसको यदि अपन सॉल्व करेंगे, एक से भाग देंगे तो पूरी संख्या में भाग दे देते हैं, कुछ एरर भी हो सकती है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा। तो अपन को विभाज्यता के नियम मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है कि पूरी संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं उस संख्या का, है ना। तो अपन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, अब पहली क्लास है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, नंबर सिस्टम की 6वीं क्लास है ना। चलिए, यहाँ पर क्या देखना है, पहले नंबर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो स्टार्ट करना 2 से, है ना। अपन को चेक करना है कि 2 का भाग कहां पर जाएगा, किस संख्या में 2 का भाग जाएगा। पहले अपन यहाँ पे रूल पढ़ लेते हैं, रूल के बाद उसके एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, तो वहां से अपन को क्लियरिटी आएगी कि हाँ इसको करना कैसे, अप्लाई कैसे करना है ना। तो 2 का नियम क्या बोलता है कि यहाँ पर इकाई अंक में, यहाँ पे क्या देखना आपको, इकाई अंक, इकाई अंक में यदि 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ये संख्या लिखी है, तो इस संख्या में हमें चेक करना है कि 2 का भाग पूरी संख्या में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे इकाई अंक, यदि इकाई अंक में 2 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हो, जैसे 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2, है ना। तो हमें सिर्फ इकाई अंक देखने से पता चल जाएगा कि 2 का भाग वहां पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल अपन बाद में देखेंगे सभी के एक एक, पहले आप रूल्स देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, वो आपका 2 का है, 4 का है, 8 का भाग कैसे जाएगा, 16 का भाग कैसे जाएगा, 32 का भाग कैसे जाएगा, 5 का भाग कैसे जाएगा, 125 तक अपन देखेंगे कैसे भाग जाएगा, है ना। वो सारे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप बेसिक रूल समझ लीजिए, 2 का भाग चेक करना है तो कैसे करोगे, इकाई अंक में 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 3। 3 का रूल क्या होता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। 3 का रूल होता है कि संख्या, संख्या जो आपको दी है उसके संख्या के अंकों का योग करना है। आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। भाई एक संख्या लिखी है, उसमें जो अंक हैं वो सारे अंकों का आपको योग करना है कि उस योग में अपन को चेक करना है क्या, कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि 3 का भाग, वो संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में यहाँ पे 3 का भाग जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 4 का रूल। 4 का रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या लिखी है, वो संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। क्या लिखना है, संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है। संख्या के अंतिम 2 अंक, इट मीन इकाई और दहाई, ये 2 नंबर से आप चेक करोगे, वो 2 नंबर में लास्ट 2 डिजिट में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 का रूल। 5 का रूल क्या होता है, 5 का रूल है कि संख्या के इकाई का अंक, सिर्फ इकाई अंक में चेक करना है। इकाई अंक में यदि, इकाई अंक में यदि 5 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। अब इकाई अंक में 5 का भाग कब जाएगा, 2 कंडीशन में जाएगा, या तो वो इकाई अंक 0 हो, है ना,
और या तो इकाई अंक 5 हो। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, यदि इकाई अंक 0 या 5 है तो पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। ओके, तो ये दो कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 का रूल। 6 का रूल क्या है, इस 6 को है ना दो भागों में तोड़ दीजिए। 6 को क्या करना है, दो भागों में तोड़ दीजिए। क्या, दो भागों में किसको तोड़ोगे, इधर ही कर लीजिए, 2 और 3। इसको ऐसा तोड़ सकते हैं भाई, 2 3 6, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 6 का रूल अपन को क्या बोलता है कि कोई संख्या है उसमें 6 का भाग कब जाएगा, यदि वो संख्या में 2 का भाग जाता है। यदि वो संख्या में 2 का भाग वाला रूल फॉलो हो रहा है और 3 का रूल फॉलो हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है, मतलब ऐसी वो संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग यदि जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे अपन को दोनों चेक करना पड़ेगा, 2 का भी रूल फॉलो होना चाहिए और 3 का भी रूल फॉलो होना चाहिए। तो 2 का रूल क्या है, इकाई अंक आपका 2 का गुणज होना चाहिए, इकाई अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। और 3 का रूल क्या बोलता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। और जैसे ही ये दोनों रूल फॉलो हो जाते हैं तो अपन यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि उस पूरी संख्या में 6 का भाग जाने वाला है। ओके, अपन एग्जांपल से समझेंगे, जस्ट आप बेसिक समझ लीजिए पहले। देखिए कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना तो उसका आपका बेसिक ही मेन है। आपने एक बार बेसिक को अच्छे से दिलो दिमाग में बिठा लिया तो वो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, फिर आपको होता है प्रैक्टिस की जरूरत। यदि आपको रूल पता है ना, बेसिक आपको पता है, फिर उसको सॉल्व करना है अपन को। तो सॉल्व करने में क्या होगा, आपको वही 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे इनिशियली, ऐसा आपको लग सकता है। ठीक है, बट फिर आपको टाइम कम करना है। दूसरा स्टेप क्या लेना है, टाइम कम करना है। तो टाइम कैसे कम होगा, आप जल्दी सॉल्व कैसे कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ही आपका प्रैक्टिस आपका होगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, है ना। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए दूसरा मैंने थंब रूल क्या बताया था कि ये सब देखो, ये तो सब रूल हैं, ये रूल तो अपन को याद रखने ही, साथ साथ में आपको पहाड़े, आपको जो टेबल्स हैं वो मैंने बोला था कि आपको टेबल 30-40 तक कम से कम टेबल याद होना चाहिए। एक वो भी क्लास ले लूंगा, है ना, उनके उसकी भी ट्रिक्स होती हैं, कैसे आपको 20 से 30 तक के कैसे वर्ग मतलब टेबल याद रखना है ना, कैसे वो याद रखते हैं उसको। 30 से 40 का रूल क्या है, 40 से 50 का रूल क्या है, 50 से 60 तक की टेबल कैसे याद रखना है। तो वो भी अपने पास रूल हैं, वर्ग के भी रूल हैं, है ना, तो वो भी अपन उनसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक वो हो गया। फिर आपका 1 से लेके 40 तक के वर्ग हो गए, वो आपको याद होना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेली मॉर्निंग में पढ़ते, जैसे मैंने बताया ना, डेली मॉर्निंग में आप एक बार भी रीड करोगे ना तो 1 हफ्ते के अंदर वो याद हो जाते हैं। फिर आपके घन हैं, घन है, आपको 1 से 20 तक के घन याद होना चाहिए। 20 तक नहीं तो 10 तक तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो 1 से 10 तक के घन याद होना चाहिए। ठीक है, घन मूल, अब घन और वर्ग याद हो जाएंगे तो घन मूल और वर्ग मूल याद हो जाएंगे, है ना। तो वो आपको बेसिक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। नेक्स्ट है 7 का रूल। 7 का रूल क्या बोलता है, 7 का रूल बोलता है अंतिम अंक, अंतिम अंक को 2 गुना करना है। क्या करना है, अंतिम अंक को 2 गुना करेंगे और जो बची हुई संख्या है उसमें से घटाएंगे। ऐसा कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो जो लास्ट में बचेगा उसमें यदि 7 का भाग जा रहा है, मतलब 7 का भाग इन द सेंस या तो 0 बचेगा या तो 7 का गुणज बचेगा, उसमें 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। अभी इसको जो है ना ज्यादा जोर मत दीजिए 7 वाले रूल पे, इसको जब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट 8 का रूल। 8 का रूल क्या बोलता है, 8 का रूल है कि अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। जैसे हमने पढ़ा 2 का रूल, इकाई अंक, इकाई अंक में भाग जाना चाहिए। 4 का रूल पढ़ा संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। ऐसे 8 का है कि अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए, अंतिम 3 अंक में भाग।
यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन 9 का रूल। 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल और 3 का रूल दोनों सेम होते हैं। 9 का रूल भी क्या है? यदि संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, वहां पे 3 का भाग देना था, यहाँ पे संख्या के योग में 9 का भाग देना है। ओके, और नेक्स्ट एक और देख लेते हैं 10 का रूल। 10 में क्या है कि अंतिम अंक आपका क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए, समझ गए? अंतिम अंक यदि आपका 0 होगा तो उस पूरी संख्या में 10 का भाग चला जाएगा। देखिए, नोट कर लीजिए इसको एक बार। क्या बताया मैंने पहले? 2 का रूल, 2 में है इकाई अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। 3 का रूल है कि संख्या के अंकों का योग जो है उसमें यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, है ना। 4 के रूल में बताया मैंने कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। 5 का रूल क्या बोल रहा है कि यदि संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 है, इकाई अंक आपका यदि 0 या 5 है तो पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। 6 का रूल क्या बताया कि संख्या में इसको 2 भागों में तोड़ दिया अपन ने, 2 और 3, है ना। 2 3 या 6 होता है, ऐसा तोड़ सकते अपन 6 को। तो जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, मतलब इन दोनों के रूल यदि फॉलो होते हैं तो पूरी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। 7 का रूल बताया अंतिम अंक को दोगुना करना है और रिमेनिंग संख्या से घटाना है। इसको एग्जाम्पल में समझाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। 8 का रूल है कि अंतिम 3 अंक में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। 9 का रूल है कि संख्या के योग में यदि संख्या के जो अंक हैं, अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। और 10 का रूल है कि अंतिम अंक यदि आपका 0 है तो ही 10 का भाग जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, कोई इसमें टफ नहीं है। ठीक है, अब एक बेसिक और आपको बड़ी संख्याओं का समझा देता हूं। इतना आप सबने नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट। आप स्क्रीनशॉट रख लेके भी उसको सेव कर सकते हैं। अब अपन को सीखना है, अब अपन को देखना है कि 2, 4, 8, 16 और 32 और 32 का रूल देखना अपन को, 32 का रूल। ठीक है, ये 2, 4, 8, 16 और 32 इन दोनों इनमें समानता होती है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है कि 2 का भाग, 4 का भाग, 8 का भाग, 16 का भाग, 32 का भाग। इसका अपन को चेक करना है कि इनका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो संख्या में क्या करना है अपन को, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि 2 का रूल तो मैंने पहले बताया। 2 को कैसे लिख सकते हो आप? 2:1 लिख सकते हो ऐसा, 2:1। तो इसमें क्या आता है, इकाई में इकाई का एक अंक, जो अंतिम अंक है आपका, अंतिम अंक खाली मतलब इकाई अंक, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक देखना है यहाँ पर आपको। यहाँ पे क्या देखना है? संख्या का अंतिम एक अंक देखना है सिर्फ। उसमें यदि 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। 4 में देखिए, 4 को आप ऐसा लिख सकते हो 2:2, 2 पे 2 की घात लिख सकते हो, है ना। 2 पे 2 की घात लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या करना है अपन को, अंतिम 2 अंक देखना है।
क्या देखना है? संख्या के अंतिम 2 अंक देखना है अपन को। अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया मैंने यहाँ पे? 8। 8 में क्या होता है? सब में समानता है। देखिए 2 को 8 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 पे 3 की घात, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना? तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या देखेंगे अपन? अंतिम 3 अंक। क्या देखना है यहाँ पे? अंतिम 3 अंक। यदि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। ये तो तीनों रूल अभी मैंने बताए थे, वैसे ही है। अब आगे 16 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 पे 4 की घात लिख सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 16 को 2 पे 4 की घात लिख सकते हैं, है ना? तो इसमें क्या देखेंगे? अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर है, तो अपन को क्या देखना है यहाँ पे? अंतिम 4 अंक। यदि संख्या के अंतिम के 4 अंकों में यदि 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं 32 का। 32 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2:5 ऐसा लिखा जा सकता है ना? 2:5 लिख सकते हैं। देखो ऐसा 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। करो गुणा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 लिख सकते हैं ऐसा, है ना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ओके, तो ये 32 चाहे ऐसा लिखो, 2 को 5 टाइम्स मल्टीपल में लिखो, या 2:5 लिख दो, एक ही बात है ना? तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको। बड़े ध्यान से समझना। देखो ये बेसिक चीजें है ना, बेसिक मैं बोल रहा हूँ ना, फिर बार बार वही बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक है, सिर्फ बेसिक क्लियर करना है। बेसिक अपने दिमाग में बिठा के रख लो, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, है ना? तो आप बेसिक एक बार आपको समझ, और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट इसको भी बोल सकता कि आपको लास्ट के 5 अंक आपको देखना है, बट ये क्या है, यहाँ पे एक अपन को पैटर्न मिल रहा है, एक समानता मिल रही है कि अपन को कैसे याद रखना है। तो ये याद भी आपको इजीली हो जाएगा, है ना? तो 2 पे 5 की घात है, तो यहाँ पे अपन को देखना है अंतिम 5 अंक। अंतिम 5 अंक में यदि 32 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 32 का भाग जाएगा। अब 32 का भाग कब दोगे आप? 16 का भाग कब दो, कैसे दोगे आप? इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको टेबल से याद होना चाहिए। आपको जो है ना 40 तक तो कम से कम टेबल से याद होना चाहिए, और 40 से 50 तक के कैसे याद रखना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। आप सेकंड में, मतलब 1 मिनट में आप टेबल उसका लिख दोगे, है ना? 40 से 50 तक के टेबल ऐसे याद हो जाएंगे। 50 से 60 तक के कैसे याद रखना वो भी मेरे पास ट्रिक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो 32 का हो गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 2 4 8 16 32 ये इनका रूल पढ़ लिया आपने। ये इतना रूल आप नोट कर लीजिए, है ना? ऐसे आपको याद रखना है। 2 को 1 की पावर लिख दिया, है ना? तो लास्ट में अंतिम 1 अंक देखना अपन को, 1 अंक पहले देखना है। 4 में 2 का घात लिख दिया, तो अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, है ना? फिर 8 में 3 अंक देखना है अंतिम। अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। 16 को अपन 2:4 लिखा अपन ने, है ना? 2 पे 4 की घात, और 2 यदि यहाँ पर अंतिम 4 अंक देखना है, यदि अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 16 का भाग चला जाएगा। 32 में ऐसे ही सेम पढ़ा अपन ने, 2 पे 5 की घात लिखा, और यदि यहाँ पर अंतिम 5 अंकों में 32 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 32 का भाग चला जाएगा। इतना नोट कर लिया आपने, समझ गए होंगे, है ना? और ज्यादा लोड मत लेना, सिर्फ आप रूल लिख लो, समझ लो, है ना? उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको जो जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे लगेगा ना रूल वहां पर, तो आपको ये क्लिक होगा कि अच्छा इसका रूल ये होता है, और फिर आपको ज्यादा मतलब जल्दी याद होगा, है ना? तो ज्यादा इसमें लोड मत लेना, सिर्फ रूल है, रूल समझ लीजिए, बेसिक है। ओके, रेस्ट कर दूं? ये हर कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। कोई भी कंपटीशन आप एग्जाम दो, हर कंपटीशन छोटे से बड़े, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल का हो,
हर एग्जाम में ये क्वेश्चन काम आते हैं, एक दो क्वेश्चन हर जगह डाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल अपन देखते हैं। 5 जो कि समानता जिनमें है, 5, 25 और 125। आप देखिए, ये आपको मैंने बता रहा हूँ ना, जो ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आप इतना याद कर लिया आपने, इतना आपने कंठस्थ कर लिया कि ये रूल क्या होते हैं, ये रूल आपने बेसिक क्लियर कर लिए, सीख लिए, तो आप इसके आगे भी बढ़ा सकते हो। 125 आप 625 का रूल बना लो। 625 का रूल बनाना क्या है, आपने ये 3 रूल देख लिए ना, तो 625 का बनाओ, 1225 का बनाओ, या जो भी, तो आगे तक आप उसके रूल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, 3025 का रूल बना लोगे, 625 का 3025 का रूल हो जाएगा, तो आप उसके रूल बना सकते हो। तो यहाँ पे समझिए इसका क्या रूल होता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। क्या होता है, 5 का तो हमने पढ़ाया था। 5 को आप ऐसा लिख सकते हो, 5 पे 1 की घात, जैसा अभी लिखा था सेम सेम टू सेम वैसा ही लिखना है ना। 5 पे 1 की घात लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, अंतिम अंक, अंतिम एक अंक देखना है आपको, संख्या का अंतिम एक अंक देखना है। यदि संख्या के अंतिम एक अंक में 5 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। नेक्स्ट रूल है 25 का। 25 को आप ऐसा लिख सकते हो, 5 पे 2 की घात लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, है ना। 5 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको, तो 5 पे 2 की घात आ गई। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको, अंतिम 2 अंक। क्या देखना है, अंतिम 2 अंक। संख्या के यदि अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 25 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, 125। 125 125 को आप ऐसा लिख सकते हो, 5 पे 3 की घात, 5 पे 3 की घात लिख सकते हो। देखो 5 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, पचम 25 और 25 पंचे 125, है ना। तो ऐसा 3 बार लिखने से अच्छा है अपन लिखना है 5⁻3, 5 पे 3 की घात। ओके, यहाँ पे क्या देखना आपको, अंतिम अंतिम 3 अंक। यहाँ पे देखना आपको अंतिम 3 अंक। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 125 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 125 का भाग जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार। बस एक रूल और बचा है, इसको नोट कर लीजिए, एक रूल और है, उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर इसके बाद कुछ रूल बच जाएंगे, वो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपन, तो उस टाइम मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि अभी यदि उनको समझाऊंगा तो वो आपको ऊपर से चले जाएंगे, इट मीन्स सब मिक्स हो जाएगा, है ना। समझ पाएंगे आप, लेकिन मिक्स हो जाएगा। वो क्वेश्चन करेंगे उस टाइम समझाते जाएंगे, बीच बीच में जो एक दो चार रूल बचे हैं, तो वो आपको बीच बीच में समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। वैसे हमने पढ़ ही लिया 3 का रूल, 3 और 9 का रूल, ये अभी आपने पढ़ ही लिया। वैसे तो क्या होता है, 3 का रूल क्या हो रहा है, 3, इसको लिख सकते हैं 3 पे 1 की घात, 3 पे सॉरी सॉरी 3 का रूल अपन ने पढ़ा था। ये दोनों का रूल जो है सेम होता है, वो हमने वैसे भी पढ़ लिया है, फिर भी देख लीजिए, है ना। इन दोनों में क्या करते हैं अपन, अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं, अंकों का योग। अंकों संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये आपका जो आपको जरूरी था वो बेसिक मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था 2 का, तो 2 का तो मैंने एक एग्जांपल बता ही दिया था, और देख लो
है ना। ये संख्या लिखी है, इसमें आपको देखना है कि दो का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। ये हमें देखना है कि दो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैंने बताया था कि दो का भाग जो है कब जाता है, जब अंतिम अंक में यदि दो का भाग जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर अंतिम अंक है 0, तो इसमें क्या दो का भाग जा रहा है क्या? अंतिम अंक यदि 0 है तो उसमें दो का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है ना। बिल्कुल जाएगा, क्यों? इसमें दो का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 0 बार। मतलब यहाँ पे दो का भाग इसमें जीरो में जाएगा, और ये संख्या में भी आपका पूरी पूरी बार भाग जाने वाला है। अभी चेक कर लेते हैं अपन। दो का भाग इसमें दोगे तो दो एकम दो, दो दूनी चार, यहाँ पे दो एकम दो, दो एकम दो, बचा एक, तो यहाँ हो गया 10, दो पंचे 10, है ना। और दो दो का दो, अब दूसरी भाषा में भी आप रूल याद रख सकते हैं कि 0 2 4 6 8 मतलब सम संख्या है तो भी उसका भाग दो का भाग जाएगा, है ना। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। सम संख्या है, इधर 30 है, सम संख्या है लास्ट में, तो आपका दो का भाग जा रहा है। ठीक है, और कोई देख लीजिए। ये है, इस संख्या में दो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमने सिर्फ अंतिम अंक देखना है और पता लगा लेंगे दो का भाग जा रहा है। तो 6 में दो का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। यदि आप उसको पूरा पूरा काटेंगे, भाग देंगे दो से, तो दो से पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा, है ना। तो आप करके देख लीजिएगा। अब आते हैं 3 पे। 3 का भाग अपन को देखना है ना। तो मैंने क्या बताया था 3 का रूल, अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अब एक संख्या लिख लीजिए। ठीक है, ये संख्या है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। करो चेक। क्या रूल बताया था मैंने यहाँ पे कि संख्या के अंकों का योग करना है। अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, है ना। चेक कर लो, अंकों का योग कर लो। दो और एक, एक और दो तीन, तीन में चार जोड़ा 7, 7 में 6 जोड़ा 13, और 13 दो 15। कितना हो रहा है? 15। तो 15 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 5 जा 15। तो मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, है ना। अब ये संख्या क्या होता है, बड़ी भी होती है। और भी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अलग अलग लेवल के कराऊंगा। अभी यहाँ पे तुम्हारे अचार संख्याएं आ जाएंगी। समझो ABCD XYZ लिखा है कुछ भी, तो उधर उसका वैल्यू क्या होगा यदि 3 का भाग जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब अलग अलग लेवल के आपको हायर लेवल तक। अभी ये 0 लेवल है ना, ये सब समझने के लिए। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, इतना क्वेश्चन का लेवल हायर साइड आता है, लेकिन वो कर सीखने से पहले अपन को ये लेवल मालूम होना चाहिए। ठीक है, बेसिक मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 3 का भाग जा रहा है, बट एक बार अपने अपने मन को शांति करने के लिए अपन चेक कर लेते हैं, पुष्टि कर लेते हैं, है ना। 3 का भाग दीजिए, इसमें क्या होगा? 3 4 जा 12, है ना। 3 चौके 12, यहाँ पे भाग दो 3 एकम 3, यहाँ बचा एक, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 16। 3 का भाग जाएगा 5 बार 15, है ना। बचेगा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और 3 का भाग कर जाएगा 4 बार। ओके, 4154, मतलब आपका ये पूरी संख्या में 3 का भाग चला गया है ना। तो इतना सब भाग देने की जरूरत नहीं थी। अपन को जो अपन ने रूल पढ़ा है वो रूल यदि याद रखेंगे तो इतना सब नहीं मेहनत करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अपन 4 का रूल पढ़ा। 4 के रूल में एक संख्या लिख लीजिए, है ना। ये संख्या लिखी है ना। इसमें अपन को चेक करना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो चेक करिए, क्या था 4 का रूल? 4 का रूल है आपका अंतिम दो अंक, संख्या के अंतिम दो अंक में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, है ना। तो अब इतनी बड़ी संख्या है, अपन भाग दे दे के देखेंगे, इससे अच्छा सिर्फ अपन अंतिम दो अंक देखें। क्या है अंतिम में? 24, और 24 में 4 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है ना। 4 6 जा 24, मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाने वाला है। समझ गया ना। ये लास्ट में क्या है? 24। 24 में 4 का भाग जा रहा है, 4, 4 का 6 में गुणा करोगे 4 6 24, 4 6 जा 24, मतलब इस
इस दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉलो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, चेक कर लीजिए 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 एकम 4, है ना, यहाँ पे कितने बार, 6 टाइम्स, 4 सौ 24 बचा एक, एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, कितने बार जाएगा 4 का 4 बार, 4 4 जा 16, 16, है ना, यहाँ पूरी पूरी बार चला गया। फिर यहाँ पर 4 का 0 में दोगे कितने बार जाएगा, 4 का 0 बार, 4 का 0 में दोगे तो कितने बार जाएगा 0 बार, है ना। फिर यहाँ पर 3 में भाग देना है, 4 का 3 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 3 में भाग दोगे, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, भागनार्थी शून्य आता है ना, तो यहाँ पे 2 अंक हो जाएंगे 32। अब 4 का भाग 32 में दोगे कितने बार जाएगा, 4 आठे 32, 4 8 जा 32, 4 आठे 32, ये भी कट गया, है ना। फिर बचा क्या 4, तो 4 का इसमें दोगे तो 4 एकम 4, ये भी यार, है ना। देखो अपन ने पूरी पूरी बार भाग यहाँ पर चला गया है, 640081 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये आंसर नहीं है, इसका भागफल आ जाएगा कि अपने 4 का भाग दिया तो इतना आपका आंसर आया, है ना। मतलब इस अपन ने यहाँ पे चेक कर लिया कि यहाँ पर 4 का रूल ओबे हो रहा है। अपन ने जो चेक कर लिया था लास्ट 2 डिजिट देख के, लेकिन पूरी संख्या में भाग देने के बाद पता चला, पुष्टि हुई कि हाँ वो आपका रूल सही था और यहाँ पर पूरी संख्या में 4 का भाग जा रहा है। ओके, आप 2-4 क्वेश्चन अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन 5 का रूल। 5 के रूल में क्या बताया था मैंने, ये संख्या लिखी है, इसमें आपको चेक करना है कि 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, क्या देखा था अपन ने 5 का रूल है, 5 के रूल में अपन ने पढ़ा था कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। मतलब अंतिम अंक में यदि 5 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर पूरी अपन ये देख के सिर्फ बता सकते हैं कि पूरी संख्या में 5 का भाग जा रहा है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 5 का 2 बार टेबल पढ़ोगे, 5 2 जा 10, बचा 3, तो यहाँ हो जाएगा 35, 35, 5 का पढ़ो टेबल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, पचम 25, 5 छक्का 30, 5 7 35। मतलब कितने बार गया, 7 बार। तो आपका ये 5 भी कट गया, कुछ भी नहीं बचा अब, है ना। अब यहाँ पर 6 आ गया, 5 का 6 में दो, 5 एकम 5, बचा यहाँ पे 1, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10, 5 दूनी 10। मतलब आपका पूरी पूरी बार भाग यहाँ पर जा रहा है, आपका रूल यहाँ पर ओबे हो रहा है, फॉलो हो रहा है, आपका रूल काम कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 6 का। ये संख्या लिखी है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। तो अपने मन से करके देखिए आप किसका आंसर आ रहा है। क्या करोगे यहाँ पे, 6 का रूल क्या होता है, 6 का रूल क्या बताया था मैंने, 6 को अपन 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 और 3। यदि संख्या में 2 का रूल ओबे हो रहा है, 2 का रूल फॉलो हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का रूल जा रहा है, और 3, 2 भागों में अपन ने तोड़ा यहाँ पे 6 को, 2 गुणे 3, तो 2 का भाग जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। ये दोनों रूल यदि फॉलो हो रहे हैं तो पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। करके देखिए एक बार, चेक करके देखिए कि अपना रूल सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
है ना। तो देखिए पहले 2 का रूल यहाँ पे अपन ने देखा, क्या देखा, 2 का रूल, और दूसरा अपन को चेक करना है 3 का रूल। यदि ये दोनों फॉलो होते हैं तो ये 6 का भी यहाँ पर भाग जाएगा। तो 2 का तो अपन को दिख रहा है, इकाई अंक में 6 है, 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 का तो यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है। 3 का रूल चेक कर लेते हैं। 3 के रूल में क्या करना है अपन को, अंकों का योग करना है। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 18 और 6 24। तो 24 में 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर 24 में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 3 का रूल भी ऑब्य हो रहा है ना। 3 का रूल ऑब्य हो रहा है, 3 का इस संख्या में भाग जा रहा है। जब ये दोनों रूल ऑब्य होंगे तो मतलब 6 का भी रूल क्या हो जाएगा, ऑब्य हो जाएगा। 6 का रूल आपका फॉलो हो जाएगा और 6 का भाग यहाँ बोल सकते हो आप कि इस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यार इतना सारा चेक करना है, इससे 6 का भाग देके देखना है, अभी आपको लग रहा है ना, लेकिन अभी समझ में आएगा जब मैं लेवल के क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जब वो मैं दूंगा, जब वो अपन करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, रूल आपको मालूम होना चाहिए तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, फिजिकली चेक कर लीजिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18, कितना बचा यहाँ पे 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 56, है ना। 6 का 9 बार पढ़ना पड़िए, 6 नाम 54, 54, और यहाँ पे कितना था 56 हो रहा था, 5 था तो 56, तो बचेगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 6 चौके 6 चौके 24, 24 यहाँ पे पूरा कट गए। अब इसमें 3 में भाग दिए, 6 का 3 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 6 का 3 में भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भाग नास्ती शून्य आ जाएगा और यहाँ पर 2 अंक हो जाएंगे। अब 2 अंक को इनमें दीजिए, 36 में 6 का भाग जा रहा है क्या, तो 6 छम 36, 6 6 जा 36, मतलब इस पूरी संख्या में आपका 6 का भाग जा रहा है ना, जो कि हमने यहाँ से ऑलरेडी चेक कर लिया था कि 6 का भाग जा रहा है, बट हमने फिजिकल वेरीफाई करने के लिए, है ना, क्योंकि प्रूफ मांगती दुनिया, क्या प्रूफ, प्रूफ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 6 का भाग भी देके देख लिया और इनका, जिनसे हमने जो पता किया था वो सिद्ध हो गया कि आपका 6 का रूल सही है। ओके, नेक्स्ट। अब आता है जो, जिसका आपको इंतजार था कि 7 का रूल कैसे देखा जाए। 7 का रूल जो था वो अपन को 7 का कैसे चेक करें कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो चलिए अपन 7 का भाग चेक कर लेते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं। एक संख्या लिख लीजिए, यहाँ पे 7 का भाग। 7 का भाग क्या क्या बताया था रूल, कि अंतिम अंक को डबल करना है, अंतिम अंक को डबल करना है और उसमें से घटाते जाना है। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लिख लीजिए, एक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे चेक करना अपन को कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे रूल, रूल ऐसा है कि मैंने बताया था कि अंतिम अंक को आपको डबल करना है। क्या करना है, अंतिम अंक को डबल करना है और आगे वाली संख्या से घटाना है, ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, 7 का गुणज होना चाहिए, 0 आता है तो भी चलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको डबल करेंगे, 6 को डबल करो, 6 दूनी 12। अब इसमें नहीं लिखना है, ये तो हमने कर दिया, इसमें से नहीं घटाना, जो रिमेनिंग संख्या बचेगी उसमें से घटाना है।
6 का डबल किया, 6 दूनी 12, 12 को इसमें से घटा दीजिए, क्या बचेगा? 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर आ गया 1 तो यहाँ हो गया 2, है ना। 8 में से 2 गया 6 और आगे की संख्या ज्यों की त्यों आ जाएगी, 4 6 3, इतना हो गया। अब 7 का, अब यहाँ पे ये अंतिम अंक है तो इसको करेंगे डबल, 7 को, क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, 7 दूनी 14, इसमें से नहीं घटाएंगे, ये तो हमने काट दिया, 7 कट गया आपका, 7 का डबल हुआ 14, 14 को इसमें से घटाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे सॉरी सॉरी कुछ गलत कर दिया, क्या गलत कर दी, गलत कर दी, 1 मिनट है ना, घटाने में गलती कर दी, 6 दूनी 12, यहाँ पे आपको घटाना है, 9 में से 7 गया और 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 4 जीरो का त्यों 6 3, है ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये 7 को डबल करना है, इस 7 का ऊपर क्या करेंगे, डबल करेंगे, 7 का कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी क्या हो गया पेन को, 7 दूनी 14, ये 7 को डबल करेंगे अपन तो यहाँ पे हो जाएगा 14, है ना। इसको माइनस कर दिए, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। अब ए अंतिम अंक है, इसको डबल कर दीजिए, क्या करोगे, 3 दूनी 6 और ये रिमेनिंग संख्या से घटाओगे, 3 में से 6 गया, 3 को माना 13, 13 में से एक कैरी ले लिया, 13 हो गया, 13 में से 6 गया 7, 7 6 13 और यहाँ पर आ जाएगा 1 जो कैरी किया था, तो 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब लास्ट बचा, ये 7 को डबल करेंगे, 7 दूनी 14 और इसमें से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर हो गया 3 में से 1 गया 2, क्या बचा अंतिम में 21, क्या बचा अंतिम में 21। यहाँ पे देखो 21 में 7 का भाग जा रहा है क्या, यहाँ पे 21 में 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 3 21 जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या में जो संख्या दी हुई थी उसमें 7 का भाग चला जाएगा। अब आपको लग रहा होगा, अभी भी आपको लग रहा होगा यार ये तो इतने में तो अपन भाग देख लेते, है ना, पर ऐसा नहीं है, नोट कर लो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये करना टफ है, बट इतना टफ नहीं है, जब ये संख्या इतनी बड़ी लिखी होगी ना तो उससे आपको यही इजी पड़ेगा। प्लस यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहाँ पे लिखा होगा A6 X6, अब आप निकालो, वही इसमें चेक करना है कि 7 का भाग जा रहा है या 7 का भाग जा रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, है ना। तो वहां पर आपको डिफिकल्टी जाएगी, तब अपने रूल यहाँ पर काम आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो था रूल, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि 7 का भाग जा रहा है। अब एक बार इसकी पुष्टि कर लेते हैं, एक बार दे के देख लेते हैं, यहाँ पे भाग है ना, भाग दे के देखते हैं क्या होगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 पे 3 का भाग 3 में भाग जा नहीं रहा है तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 7 को 36 7 का पहाड़ा पड़िए जो 36 से ज्यादा ना हो, तो 7 5 जा 35, 7 पना 35, 7 पंचे 35, 35, यहाँ बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएंगे 14, तो 7 का 2 बार पढ़ोगे पहाड़ा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 8 में 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और यहाँ पे 8 में से
कितना बचा? एक। तो यहाँ हो जाएगा 19, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना है? 19 था, 14 आपका निकल गया, कितना बचा? 5, ये भी कट गया आपका, 5 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 56, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब 7 का 8 बार पहाड़ा पढ़ो, 7 8 56, है ना? तो यहाँ पर आपका 7 8 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 8 56। देखिए यहाँ पे पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, मतलब कोई भी आपका शेष फल यहाँ पर नहीं बच रहा है। ठीक है, तो जो हमने रूल से चेक किया था वो ऐसे भी चेक हो गया, मतलब 7 का भाग, आपका 7 का रूल जो है वो एकदम सही है, 7 का रूल ओबे हो रहा है। ठीक है, चलिए 8 का देख लेते हैं अभी। 8 का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब इस संख्या में आपको चेक करना है कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अपन ने क्या बताया था? अपन ने क्या पढ़ा था? 8 का रूल। 8 का रूल होता है कि अंतिम 3 अंक, भाई 2 में इकाई अंक, 4 में अंतिम 2 अंक, और 8 में पढ़ा था अपन ने 3 अंक, क्योंकि इसको लिख सकते हैं अपन 2 3, मतलब अंतिम 3 अंक यहाँ पे देखना है। अंतिम 3 अंक में यदि 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम 3 अंक में अपन चेक कर लेते हैं, क्या है? 176, इसमें 8 का भाग दीजिए, 8 दूनी, इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, बचा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, मतलब ये अंतिम 3 अंक में आपका पूरी पूरी बार भाग जा रहा है 8 का। तो आप कह सकते हो कि पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। ओके, अब एक बार चेक करके देख लेते हैं, ऐसा 176 ना, 176, अब एक बार चेक करके देख लेते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दीजिए 8 का भाग, 8 एकम 8, यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 8 एकम 8, है ना? कितना बचा? 8 और 5 13, यहाँ हो जाएगा 55, 55 में 8 का भाग दीजिए, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 छः 48, 55 था, कितना बचेगा यहाँ पे? 7 बचेगा, 8 छः 48, 55 में से 48 जाएगा, बचेगा 7, है ना? तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, इसके आगे कितना हो जाएगा? 76, 76। अब उसमें 8 का भाग दीजिए, 8 अठैया 64, 8 नाम 72, 8 नाम 72, 8 नाइन जा 72, और यहाँ पे कितना था? 76, तो बचेगा कितना? 4, है ना? यहाँ पर आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 41। अब 4 8 का भाग दीजिए, 8 पंचे 40, बचा यहाँ पर एक, एक एक बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, है ना? ये आपका कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 17, 17 में 8 का भाग दिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पे 17 था, बचा एक, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा, वो इसमें आ जाएगा एक, यहाँ पे हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। देखिए पूरी पूरी बार भाग चला गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, कोई भी यहाँ पर आपका शेषफल नहीं है, मतलब आपका 8 का रूल जो है वो एकदम सही है ना? चलिए अब 9 का रूल देख लेते हैं अपन। अच्छा एक दो क्वेश्चन आप करके देख लेना, मैंने नहीं कराया वो, है ना, स्किप हो गया, कि जैसे आप 7 का भाग दे रहे हो, है ना? आपने देखा कि 7 का वहां पे भाग जा रहा था, 7 का रूल ओबे हो रहा था, मतलब पूरी संख्या में 7 का भाग जा रहा था। आप एक ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसा संख्या ले लीजिए जिसमें 7 का भाग नहीं जा रहा हो या 8 का भाग नहीं जा रहा हो, फिर उसमें अपना रूल लगा के देखिए, रूल वहां पर ओबे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर आप वो भी चेक करके देखिए कि 7 का भाग वाकई में नहीं जा रहा है क्या, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना, कि जहाँ पर रूल ओबे नहीं हो रहा है वहां पर भी 7 का भाग जाएगा भी नहीं, आप डायरेक्ट देख लेते हैं, है ना? 9 में अपन ने देखा था क्या करना, अपन को यहाँ पे संख्याओं का योग करना है, संख्याओं का योग करना है, और संख्याओं के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो कर लेते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं अपन।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। करो। क्या बताया था मैंने? संख्याओं के अंकों का योग देखना है अपन को, अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है क्या। यदि अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग अपन कर लेते हैं। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, जोड़ना है सभी को, योग करना है ना। 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, कितना आ रहा है 27। तो देखिए यहाँ पे 27 में 9 का भाग जा रहा है क्या? इस 27 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, है ना। 9 3 27। तो अब यहाँ पे चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे चेक करके देख लीजिए बाकी में जा रहा है क्या, रूल फॉलो हो रहा है क्या। 9 का भाग दीजिए, 9 एकम 9, 7 में जाएगा नहीं तो 72 हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 8 जा 72, 9 8 72, 9 8 72, है ना, कट गया पूरा। एक में भाग दोनों का नहीं जा रहा है, छोटी संख्या है, भागनास्ती शून्य, और यहाँ पे हो जाएगा 15, है ना। अब 9 का भाग दो तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 6, 9 6 15, 6 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 66, 6 के आगे 6 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 66। अब 9 का भाग दीजिए, 9 8 72 हो जा रहा है, 9 7 63, ये भी 9 7 63, है ना। यहाँ पे कितना है 66, तो 9 का अपन कितने बार पढ़ा पड़ेंगे 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 9 7 63 हो जा रहा है। तो यहाँ बचेगा 66 में से 63 गया, बचा 3, यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32। अब 32 में 9 का भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, है ना, 9 चौको 36, 3 बार जाएगा तो 9 तीस 27, 9 3 या 27, 27 से 32 कितना जा रहा है, यहाँ है 32, 32 था और अपना 27 हो रहा है ना। 27 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है ना। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब लिखना नहीं है आपको, यहाँ पर 5 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 6 जा 54, 9 छऊ 54, है ना। तो यहाँ पर आपका ए भी कट गया, ये 6 टाइम भाग गया। देखिए यहाँ पर पूरी संख्या में 9 का भाग बराबर बराबर जा रहा है, कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है। तो मतलब आपका यहाँ पे 9 का रूल फॉलो हो रहा है। अब सोचिए यहाँ पे 54 आ रहा था, यदि यहाँ पे सपोज 3 होता तो अपना टोटल जो आया था 27, वो आता क्या, यदि यहाँ 3 होता तो क्या आता वो 26। तो यहाँ पर 9 का भाग जा रहा था क्या, नहीं जा रहा था, है ना। तो अपन कह सकते थे कि पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जब अपन भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 9 54 आ रहा था, जबकि यहाँ पे 3 था, तो क्या होता 53, 53 होता। तो 53 में 9 का भाग जाता क्या, नहीं जाता, है ना, 9 का भाग नहीं जाता, कुछ रिमाइंडर वहां पर आपका बच जाता। ठीक है, 9 54 हो रहा था तो अपन 9 पौने 45 करते, 45 होता, 45 में से 53 कितना हो जाता यहाँ पर 8, यहाँ पर रिमाइंडर आपका बच जाता, कितना रिमाइंडर हो जाता 8। तो मतलब 9 का रूल आपका यहाँ पर अपन ने चेक कर लिया, जिसमें भाग जा रहा था उसमें भी देख लिया, रूल भी देख लिया, उससे भाग दे के भी देख लिया, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो सब अभी जो चल रहा है ये बेसिक क्लास है ना। इसमें आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, छोटे मोटे एग्जाम में आ भी जाते हैं, जैसे आपका एमपी टेट है ना, वर्ग 2 के हैं, जहाँ पर छोटे लेवल पूछे जाते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन छोटे छोटे डाल भी देते हैं, है ना। अब अपन ने एक पढ़ा था 10 का रूल, 10 का रूल, 10 के रूल में मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या है यदि उसके अंतिम में 0 है तो पूरी संख्या में 10 का भाग जाएगा, है ना। तो अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 10 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जा रहा है 10 का भाग, है ना। तो अब अपन को चेक करना है कि 10 का भाग पूरी भाग देके देख लेंगे, है ना। यहाँ पे 0 है इसलिए 10 का भाग जाएगा, पूरी संख्या में देख ले, 10 एकम 10, 10 एकम 10, बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ हो जाएगा 35। तो 10 3 जा 10 3 जा 30, यहाँ बचा 5, है ना, 5 बचा तो यहाँ हो जाएगा कितना 56, 56, 10 का कितने बार जाएगा भाग 5 बार, बच जाएगा क्या 6, यहाँ पे हो जाएगा 63। अब कितने बार जाएगा 10 का 6 बार, 10 6 60, बचेगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, लास्ट में कितना हो गया 30, 10 का कितने बार जा रहा भाग 3 बार,
10 या 30, मतलब इस पूरी संख्या में तो 10 का भाग जा रहा है, इतने बार कट रहा है ना। 135, 63 इतने बार आपका ये संख्या कट रहा है 10 से। ओके, समझ में आ गया। तो ये अपनी बेसिक क्लास थी, है ना। अब अपन कल से पढ़ेंगे कि एग्जाम में, हायर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे, मतलब किस किस लेवल तक अपन धीरे धीरे, देखो अभी अपन ने बेसिक पढ़ाना, बेसिक से अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, वो सीख लेंगे, फिर उसका दूसरा लेवल बढ़ाएंगे अपन। तो ऐसा कर करके अपन को एक हायर लेवल तक अपन उसको क्वेश्चन करेंगे, ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अपना जो चैप्टर है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। ताकि आपका एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली उसका आंसर दे पाए। ओके, वीडियो में अंतिम तक बनाए रहने के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं, है ना। और आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। यदि कुछ आपको लगता है कि ऐसा कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो यू कैन कमेंट ऑल्सो, है ना। आई विल रेक्टिफाई देम एंड उस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको माय लेवल बेस्ट पे आपको वो कंटेंट डिलीवर कर सकूं, या उसमें कुछ और एडिशनल सुधार कर सकूं, है ना। तो धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो मेरा कंटेंट है, जो आपके वीडियो डेली में डाल रहा हूँ, तो आपको वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।